नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग को एक सूचना देने जा रहे थे दोस्तों कि देखिए, यहाँ पे जो आप दुमका जिला ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षक के रूप में जो नामांकन ले रहे हैं, तो ये एक नामांकन है, समझें इस बात को। यहाँ कोई भी आपको वेतन पर नहीं रखा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपको वेतन नहीं मिलेगा इसमें। पैसा इसमें ना के बराबर मिलता है। यहाँ पे पहले शुरू में ही पॉइंट में दे दिया है नोट लिख के कि देखिए यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। आप स्वयंसेवी सदस्य, अपना मन से आप उसमें सदस्य बनना चाहते हैं उसका। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी की कि आपको जबरदस्ती रखा जा रहा है या फिर आप नहीं भी रहना चाह रहे हैं फिर भी रखा जा रहा है। जैसे चाइना में आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं वहाँ के व्यक्ति, जो भी है वहाँ के जो नौजवान है वो आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, बीएसएफ में नहीं जाना चाहते हैं, पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ता इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग फील्ड वहाँ बहुत अच्छा है, तो वहाँ आदमी ये सब पद में नहीं जाना चाहते। और ये जो आप गृह रक्षक स्वयं सेवी संगठन देख रहे हैं, ये दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है, ये पुलिस के वर्दी में रहते हैं। कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो तुरंत पहुंचते हैं। ये पश्चिम बंगाल में भी है, जिसको आप ट्रैफिक पुलिस ब्लू कलर का ड्रेस में देखते हैं, वो भी है। तो उन लोग का सैलरी कुछ अच्छा खासा रहता है, लगभग 12,000 तक। लेकिन इसमें आप लोगों को 12,000 भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि आप स्वयंसेवी सदस्य हैं। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, ये स्वयंसेवी सदस्य है। कोई अगर आप लोग को बोल रहा है कि इतना वेतन मिलेगा उतना वेतन मिलेगा, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पैसा मिलेगा इसमें, लेकिन कितना मिलेगा आपको बता रहे हैं। लेकिन जो भी बोल रहा है इसमें कि आपको 16,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, वो सारा सर गलत बता रहे हैं। कहीं भी यहाँ पैसा का जिक्र नहीं किया गया है कि आपको इतना 1,000 रुपया मंथली पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है साफ साफ शब्दों में। अगर आप वैकेंसी भरना जानते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ना भी पहले जानिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे भर दिए, किसी के कहने पे काम लग गया, किसी के कहने पे आप सैलरी की मांग करने लगे। आपका अपना बुद्धि विवेक क्या कह रहा है कि नोटिफिकेशन आया है, जब आप देख रहे हैं मुफस्सिल थाना में 31 गो सीट है, तो वो आप 31 सीट देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है वो चीज़ आप लोगों को अगर पढ़ने भी नहीं आ रहा है तो आपको भरना भी नहीं चाहिए वैकेंसी कोई भी। क्योंकि यहाँ देख लीजिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, जितने दिन आपको जो है कर्तव्य, जो भी कर्तव्य आपको दिया जाएगा उस पे आपको प्रतिनियुक्ति, वहाँ पे काम मिलेगा। उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर भत्ता, ठीक है, निर्धारित दर भत्ता लिखा हुआ है यहाँ कोई पारिश्रमिक वेतन नहीं लिखा हुआ है। निर्धारित दर भत्ता भुगतान देय होता है। निर्धारित दर भत्ता भुगतान देय होता है, यानी कि आपको जो भी निर्धारित दर होगा, जैसे मनरेगा का है, अभी मनरेगा मजदूरी जो करते हैं उनका जो है 264 रुपये कुछ है, तो उस आधार पे आप लोगों का लगभग 500-600 के लगभग बनेगा। और जिस दिन आपको मान के चलिए कहीं मेला लगा, वहाँ आपको ड्यूटी दिया, तो वहाँ पे उस दिन आप 2 दिन का ड्यूटी दिया तो 2 दिन का पैसा मिलेगा। कहीं हटिया लगा तो वहाँ 2 दिन का ड्यूटी दिया डंपर रोकने का, तो वहाँ 2 दिन का पैसा मिलेगा। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दंगा फसाद हो गया, आपको लेके जाएगा उस, तो 2 दिन वहां रखा तो 2 दिन का पैसा मिलेगा। बस यही है इसमें। ये नहीं कि आपको सरकार में आप भर्ती हो गए आपको वेतन दे रहा है 25-30 हजार रुपया महीना, ये ऐसा कोई जॉब नहीं है। क्योंकि यहाँ साफ सुथरा शब्दों में पहले ही लिख दिया गया है नोट लिख के। और यहाँ देखिए, और आपसे पहले भी इसमें बच्चा बहाली हुआ है, बहुत कोई नौकरी छोड़ दिया है। चूंकि ये नौकरी नहीं है, यहाँ नामांकन लिया जा रहा है, एडमिशन टाइप हो रहा है आपका। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपसे काम लिया जाएगा। और कोई इसका जो है आप इस पे मांग नहीं कर सकते कि हमको सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, हमको आवास मिलना चाहिए, हमको रहने का घर, हमको टीए डीए मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलना चाहिए। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको दैनिक जो यहाँ बता दिया है
कार्य दिवस पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता दिया जाएगा। कहीं बेरोजगारी भत्ता होता है, दैनिक मजदूरी भत्ता होता है, उसी प्रकार। और देखिए यहाँ पे और एक शब्द लिखा गया कि यह कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। ये कोई वेतनिक सरकारी नौकरी तो पैदा नहीं है। दूसरा यहाँ लिखा है कि यह आजीविका का माध्यम भी नहीं है। इससे आप घर परिवार भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपका वेतन इसमें बहुत, वेतन नहीं, आपको जो भत्ता जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, तो उस पर आप अपना घर परिवार कैसे चला सकते हैं। यहाँ ये भी लिख दिया गया है साफ सुथरा शब्दों में कि ये कोई आजीविका का माध्यम भी नहीं है। आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि इतना में सर मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। नहीं, ये इसमें आपका घर भी नहीं चलेगा। सुन लीजिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये कोई आजीविका का माध्यम भी नहीं है। और अगर आपको कोई बता रहा है कि इतना उतना पैसा मिलेगा, तो सरासर गलत बता रहा है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की जो है अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव जो है निस्वार्थ करने के लिए तत्पर है। उसी से आवेदन मांगा जा रहा है जो अपना घर से जो है पैसा कौड़ी का कोई चीज का कमी नहीं है, उसको उसको जो है देश का सेवा करना है, अपने राज्य का सेवा करना है, अपने गांव का सेवा करना है, अपने जिला का सेवा करना है। उसी से आवेदन मांगा जा रहा है। ये आपने सोचिएगा कि आपको नौकरी दे रहा है सरकार, आपसे काम लेगा, नौकरी दे रहा है, वैसा कोई बात नहीं है यहाँ। उसी से आवेदन मांगा जा रहा है जो चाहे वो गरीब ही है, लेकिन वो अपना राष्ट्र का सेवा करना चाह रहा है, अपना राज्य का सेवा करना चाह रहा है, उसी से आवेदन मांगा जा रहा है। इसमें आप आजीविका का मांग नहीं कर सकते कि मेरा 10,000 महीना खर्चा है सर, तो मेरा वेतन 10,000 होना चाहिए। इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग पहले भी मैं इस जॉब का नोटिफिकेशन दे दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पा रहे कि है क्या चीज़। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया। और मेरे शब्द भले कड़वा लग रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। और जो जो समझदार व्यक्ति है वो तो नोटिफिकेशन पढ़ के ही जान गए होंगे। तो ये सबके लिए नहीं था, जो नहीं समझ पा रहे हैं बस उसके लिए था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।